स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। बीपीएससी 69 का फॉर्म भरा जा रहा है और कई सारे छात्रों का एक बहुत अहम सवाल है जिसको आज हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि बीपीएससी पीटी एग्जाम 4 पदों के लिए संयुक्त पीटी परीक्षा जो हम लोग जान रहे हैं ओटीआर सिस्टम के थ्रू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू 4 पदों के लिए। 4 पद कौन कौन से हैं? तो बीपीएससी 69 में आने वाले सभी पोस्ट, उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट, सीडीपीओ का पोस्ट और पुलिस उपाधीक्षक जो तकनीकी पोस्ट है, वो चारों पोस्ट के लिए अलग अलग अभ्यर्थियों का सवाल यह है कि सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क क्यों लिया जा रहा है। जब एग्जामिनेशन एक होगा, जब एग्जामिनेशन इंटीग्रेटेड एंड कंबाइंड फॉर्मेट में हो रहा है चारों पोस्ट के लिए, चारों जो वैकेंसीज है उसके लिए, तो अलग अलग आवेदन शुल्क क्यों लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो छात्रों का सवाल है, छात्र नेताओं का सवाल है और ये छात्रों के हित में भी है जो सवाल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैकेंसी निकालने से पूर्व जब बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि एक ही प्रकृति के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा एक ही साथ आयोजित की जाएगी। इससे क्या होगा कि समय का बचत होगा, जाहिर सी बात है, और जो इकोनॉमिक बर्डन जो होता है, आर्थिक बोझ होता है अभ्यर्थियों के ऊपर, अलग अलग सेंटर्स पे जाना होता है, अलग अलग डेट्स पे एग्जामिनेशंस होता है, तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली ये बर्डन भी पड़ता है, जो भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद दिलीप ने, यहाँ पे छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि सामान्य श्रेणी में अगर कोई एक पद के लिए आवेदन कर रहा है तो 600 रुपीज लग रहा है। ये कई सारे छात्रों ने हमसे भी बात करते हुए बताया कि 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1800-1200 रुपए ऐसे लग जा रहे हैं। तो अगर कोई आप एक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 600 रुपया आवेदन शुल्क लग रहा है। यदि कोई 4 पदों के लिए कर रहा है तो 6-4 के 2400 रुपए, यानी कि 600 फॉर 1 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद 1800 3 पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट के लिए कर रहे हो तो 1200। ये छात्रों का ये अहम सवाल है आयोग से कि अलग अलग जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग चार्जेस भी लग रहे हैं। अब यहाँ पे छात्र नेता दिलीप का कहना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद एक और यहाँ पे चीज है क्या कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके लिए भी आपको पेमेंट देना होता है। तो फिलहाल आयोग के द्वारा कोई इसमें स्पष्टीकरण, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि क्या अगर आप मान लो एक केस सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि मैं बीपीएससी 69 भी क्वालिफाई कर गया, मैं वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी भी क्वालिफाई कर गया और सीडीपीओ के लिए भी मैं एलिजिबल हूं मेंस के लिए, तो क्या मुझे इन तीनों एग्जाम के लिए अलग अलग मेंस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? हालांकि बीपीएससी का इसमें कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहां पे इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है छात्रों द्वारा, छात्र नेताओं द्वारा। यहां पे कहना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस परीक्षा होगा तो सभी पदों के लिए अलग अलग मेंस परीक्षा होगी और उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के समय अलग से आवेदन शुल्क लगेगा। हालांकि बीपीएससी का कोई अपडेट नहीं है इसके लिए, मैं अभी फिर से इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं। ये सवाल उठाया जा रहा है जब विभिन्न पदों के लिए एक ही प्रीलिम्स परीक्षा हो रही है तो उसके लिए अलग से आवेदन शुल्क क्यों लिया जा रहा है। जब अलग से ही आवेदन शुल्क लिया जाना है तो प्रीलिम्स परीक्षा भी अलग से ली जाए और इससे अभ्यर्थियों को बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए और समय मिलेगा, तैयारी करने के लिए भी और समय मिलेगा। यह कहना है छात्र नेता का। अलग से आवेदन शुल्क नहीं लेने की अपील की जा रही थी स्टूडेंट्स के द्वारा। हालांकि अब ये जो मांग है छात्रों की, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी भर दिया है और अब इसमें कुछ हो भी नहीं सकता आयोग के द्वारा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए आपने जो अलग अलग पेमेंट दिया है ये लगभग फाइनल है। अब मेंस में ये स्पष्टीकरण आयोग से आना होगा कि अगर हम लोग मेंस में 4 पोस्ट के लिए या 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या उसके लिए भी हमें अलग अलग मेंस में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है कि एक ही रजिस्ट्रेशन पे हमारा पूरा कंप्लीट मेंस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आवेदन शुल्क के लिए नहीं लेने के लिए अपील किया जा रहा है अलग से। तो उन्होंने कहा कि वह बीपीएससी से मांग करेंगे कि विभिन्न पदों के लिए जब संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जा रही है तो आवेदन शुल्क अलग से ना लिया जाए और अभ्यर्थियों पर से ये आर्थिक बोझ है एक काइंड ऑफ, क्योंकि 600 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर अलग अलग पोस्ट के लिए जो कि एग्जामिनेशन सेम कंडक्ट होगा तो उसके लिए देना कहीं ना कहीं ये मुनासिब नहीं है। बताते चले कि 69वीं बीपीएससी में ओटीआर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ओटीआर सिस्टम यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान और कई अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ओटीआर सिस्टम क्या होता है?
तो ओटीआर सिस्टम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर सिस्टम वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। इस प्रक्रिया से छात्रों को आयोग की किसी भी भर्ती के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका कौन कौन किन किन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको इंप्लीमेंट कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी समेत देश के कई आयोग ने ओटीआर सिस्टम की पहले से ही शुरुआत कर चुके हैं और अब इससे बीपीएससी भी इस सिस्टम की शुरुआत कर दी है। इसमें आवेदन के समय अभ्यर्थियों का समय बचता है और इनकी डिटेल्स जो है पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेव होती है। तो ये था ओटीआर सिस्टम और छात्रों का सवाल, जो कि सच में बहुत ही जायज़ सवाल है आयोग के द्वारा कि आप अगर एक एग्जाम ले रहे हो, आप एक ही दिन में सभी के लिए आप एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन है, तो अलग अलग जो पोस्ट दिए गए हैं, जो 4 पोस्ट मैंने आपको बताया बीपीएससी 69 के द्वारा जो होने वाले जितने भी पोस्ट हैं, बिहार सीडीपीओ और वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी, और उसके बाद जो आपका पुलिस उपाधीक्षक जो टेक्निकल पोस्ट है जिसमें एक ही वैकेंसी है अभी फिलहाल, तो और वैकेंसीज का सिलसिला तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस सब के लिए अलग अलग शुल्क जो लिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, उससे छात्रों का सवाल था जो कि कहीं ना कहीं अहम है, कहीं ना कहीं मुनासिब है, पूछना जायज़ है। तो इसके लिए अभी तो फिलहाल ये फॉर्म भरा जा रहा है और इसमें एक और सवाल जो है जो काफ़ी अहम है वो उठ के ये आ रहा है कि अगर स्टूडेंट्स 2-3 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके 2-3 एग्जामिनेशन के मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, तो क्या फिर मेंस में भी उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा? तो ये था हमारा सवाल आयोग के द्वारा। फिलहाल आयोग का अभी कोई इसमें अपडेट नहीं आया है। अभी तो बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें बीपीएससी में आयोग अभी फिलहाल बिजी है, तो अभी देखा जाएगा कि इसमें क्या अपडेट आएगा, उसके बाद ही हम लोग आपके साथ इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।